इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाल के चुनाव में असली महासंग्राम नंदीग्राम में है। नंदीग्राम के भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी से मुकाबले के लिए ममता बनर्जी खुद मैदान में है। 1 अप्रैल को वोटिंग से पहले वो 5 दिनों के लिए नंदीग्राम में है। नंदीग्राम में शुभेंदु कितने मजबूत हैं, इसकी बानगी है ममता का 5 दिनों तक यहां कैंप करना। नंदीग्राम में आज दीदी 3 चुनावी रैली और रोड शो करने वाली हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जनता से डायरेक्ट संवाद के लिए छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आज अपने चुनावी क्षेत्र में 5 नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। मिशन नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी 3 चुनावी रैली और रोड शो करेंगी। उनका पहला इलेक्शन प्रोग्राम रोड शो का है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक रोड शो करने वाली हैं। ये रोड शो 8 किलोमीटर लंबा होगा। ठाकुर चौक पर उनकी चुनावी रैली भी होगी। इसके बाद ममता अहमदाबाद हाई स्कूल मैदान में भी चुनावी रैली करने वाली हैं। नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ के एक एक वोटर से शुभेंदु का सीधा जुड़ाव है, जिसे और पुख्ता करने के लिए वो आज 5 नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। शुभेंदु की पहली नुक्कड़ सभा बॉयल 1 में है, तो वहीं दूसरी नुक्कड़ सभा बॉयल 2 में करेंगे, तो वहीं तीसरी वेटूरिया और चौथी जयकाली में होगी। शुभेंदु की आज की आखिरी नुक्कड़ सभा घोलेपुर में इस इलाके में होगी। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल एक्शन अब नंदीग्राम में शिफ्ट हो गया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच चुकी है। नंदीग्राम में इस वक्त भी दीदी का पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा है। पहले रैली के नाम पर, फिर मंदिर के नाम पर, फिर मेले के नाम पर और अब रोड शो के नाम पर ममता नंदीग्राम से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल चुनाव का सेकेंड राउंड निर्णायक होने वाला है। फर्स्ट राउंड में जो नंबर अमित शाह ने ओपन किए हैं, उससे दीदी की जमीन खिसकती हुई नजर आती है। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। बीजेपी एक नेता आज के बोलेছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 বলো না। আর আমাদের 2-1 গদ্দার তো আছেই। গদ্দার মির্জাফর সব জায়গায় একটা দুটো থাকে, বেশি নয়। बंगाल की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के परिवर्तन वाले दाव को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोज नए नए तेवरों के साथ चुनौती दे रही हैं। लेकिन बंगाल में चुनौती सिर्फ सियासी नहीं है, दोनों पार्टियों के समर्थक सुरक्षा बलों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के कटीपोटा इलाके की एक झोपड़ी के पास 64 देसी बम बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके में हलचल मच गई। झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया और बारी बारी से बम को डिफ्यूज किया गया, जबकि पश्चिम बर्धमान के कुल्टी इलाके में 6 ऐसे देसी बम मिले हैं जो अगर फट जाते तो पता नहीं कितने लोगों की मौत होती। अभी सिर्फ पहला चरण का चुनाव हुआ है और कहीं बम तो कहीं हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। सबको जीत चाहिए और जीत के लिए बंगाल में साम दाम दंड और भेद सारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। আমাদের 2-1 গদ্দার তো আছেই। গদ্দার মির্জাফর সব জায়গায় একটা দুটো থাকে, বেশি নয়। এরা এখন বিজেপির ওস্তাদ। ভাবছে দিল্লির দালালি করলে সব হয়ে যায়। আরে বাংলা বাজলে তবে দিল্লি পাবি। দিল্লিতে রসগোল্লা ও লাড্ডু जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। আমরা বলি আগে সামলা বাংলা, दिल्ली পরে করি সামলা। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल एक्शन अब आज से नंदीग्राम में शिफ्ट हो गया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच चुकी है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग है और वोटिंग तक ममता बनर्जी यहीं डटी रहेंगी। अगले 2 दिन में ममता बनर्जी नंदीग्राम में 6 रैलियां और 2 रोड शो निकालेंगी। विधानसभा के छोटे छोटे गांव और मोहल्ले तक को कवर करना चाहती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह का वो बयान देख लीजिए जिसने ममता बनर्जी के कैंप में सुनामी ला दी है। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है।
दिल्ली में रविवार को जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा किया, ममता बनर्जी तिलमिला उठी। अमित शाह के बयान के सिर्फ आधे घंटे बाद नंदीग्राम के पास चंडीपुर में ममता के तेवर देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা অঙ্ক মিলেগা। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। রসগোল্লা খাবে, রস ছাড়া রসগোল্লা। 30-এর মধ্যে নাকি 26 পাবে। আমি বললাম আর 4টে বাকি রাখলে কেন? अमित शाह के दावों ने दीदी को हैरान परेशान कर दिया है। सबका सवाल यही है कि नंदीग्राम की लड़ाई में दीदी का क्या होगा। प्रचार के आखिरी दिन यानी मंगलवार को नंदीग्राम में गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करेंगे। नंदीग्राम में प्रचार के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई मंत्री नंदीग्राम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम में पहले ही जोर लगा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी हथियार डालने वालों में से नहीं है। नंदीग्राम का बैटल ग्राउंड दीदी ने अपनी मर्जी से चुना है। बीजेपी के चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया है। कुल मिलाकर नंदीग्राम में अगले 2 दिन महासंग्राम होगा, क्योंकि बंगाल के चुनावी महाभारत का यही कुरुक्षेत्र है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।